how are you? I hope you all are doing great. So let's continue transfer pricing. So before proceeding ahead, let's revise all which we have covered in last two classes. Okay. So हमने जो लास्ट टू क्लासेस में कवर किया उससे हम पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. ओके. सो पहले क्या था, देखो फर्स्ट सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 92. इसमें क्या था, चार्जिंग सेक्शन था. ये कौन सा सेक्शन था, चार्जिंग सेक्शन. और चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. कौन सी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. इसका सेक्शन कौन सा था, 92B. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और इसमें क्या था, और इसके बाद और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसके बीच में होना चाहिए, बताओ किसके बीच में होना चाहिए, टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज. ओके. और एटलीस्ट वन शुड बी क्या होनी चाहिए, नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज. और इसका सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 92A. और इसके बाद क्या है, अगर ये सारी कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और किसके बीच में होनी चाहिए, टू एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होनी चाहिए. और उसके बाद क्या है, अगर ये होता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस. इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है इसका 92C. ओके, सेक्शन 92C है. तो पहला क्या है, सेक्शन 92 क्या बोलता है कि चार्जिंग सेक्शन है, उसमें बताता है कि कब ट्रांसफर प्राइस एप्लीकेबल होगा, कब होगा, जब क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी. और क्या है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसके बीच में होनी चाहिए, क्या हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा, नहीं. ट्रांसफर प्राइसिंग ओनली उस ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होगा जो किसके बीच में हो, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में क्या हो, ट्रांजैक्शन हो. और एसोसिएट एंटरप्राइज मीन्स क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 26% और वोटिंग पावर होनी चाहिए, है ना, 26% और मोर. और भी काफी सारी चीजें पड़ी थी, लाइक 90% ऑफ रॉ मटेरियल को बाय कर रहे एक दूसरे सप्लायर से. तो ये क्या, there are a lot of conditions we have discussed, around 13 condition which is related to deemed associate enterprise. okay, so अब आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे how to calculate arm length price, section 92C. okay, so आज हम करेंगे section 92 कवर करेंगे. ओके, so अब देखो इसमें क्या है, section 92C. और जब भी इस क्लास को देखो, पहले लास्ट का सारा रिवाइज कर लेना तो अच्छा रहेगा आपके लिए. ओके, हमेशा कभी भी जब नया टॉपिक किसी चैप्टर का स्टार्ट करो तो उससे पहले पीछे का सारा रिवाइज कर लिया करो 10-15 मिनट में. ओके, फिर उसके बाद नया टॉपिक उसका पिक किया करो. ओके, तो अब देखो क्या है, हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस. सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है इसका 92C. ओके, अब इसमें क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स बाय विच वी विल कैलकुलेट आर्म लेंथ प्राइस. अब कौन कौन से मेथड है इसमें देखो, कंपेरेबल, अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. इसे बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते थे, कप मेथड. ओके, कप मेथड. और दूसरा कौन सा है, रीसेल प्राइस मेथड. इसे क्या बोलेंगे, आरपीएम. शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आरपीएम मेथड.
अब थर्ड कौन सा है? कॉस्ट प्लस मेथड, सीपीएम। सीपीएम ओके, शॉर्ट में बोलेंगे सीपीएम। फोर्थ है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, क्या हो गया ये? पीएसएम, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ओके, अब उसके बाद क्या है? फिफ्थ, बताओ फिफ्थ कौन सा इसमें? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हो गया ट्रांजैक्शन नेट, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, इसे क्या बोलेंगे? TNMM, TNMM। ओके, ठीक है, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। 6 such other method as may be prescribed by board। अब देखो, अब इसमें कितने मेथड हैं? देयर आर 6 मेथड। ओके, 6 में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है ये वाला, वेरी इंपोर्टेंट। ओके, इसे अच्छे से करना है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो। ओके, तो पहले ये अच्छे से करना है, और इसके मैं सारे क्वेश्चन भी यही कवर कराऊंगा। ओके, प्रैक्टिकल। और इसके सारे क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर। तो वहां से आप क्या कर सकते हो? इसके सारे क्वेश्चन पिक कर सकते हो टेलीग्राम से। ओके, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो अब देखो, कंप्यूटेशन ऑफ ऑनलाइन प्राइस और ऑनलाइन प्राइस किस सेक्शन में कैलकुलेट करते हैं? सेक्शन 92C में। ओके, और इसमें कितनी मेथड्स हैं? 6 मेथड्स हैं। नंबर 1 है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, और दूसरी कौन सी है बताओ? रीसेल प्राइस मेथड। उसके बाद है कॉस्ट प्लस मेथड। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। देन आफ्टर सच अदर मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। अब इसमें से देखो, अभी कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड कब एप्लीकेबल होगी? तो इसमें से देखना क्या है, जो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। जो भी इसमें जो क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड और मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड का मतलब क्या है? जो मेथड क्या हो, बेस्ट हो उस ट्रांजेक्शन के लिए। जो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है? दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में। ओके, उसके लिए क्या है? जो भी बेस्ट मेथड होगा इनमें से वही क्या करेंगे? एडोप्ट करेंगे, उसी से क्या निकालेंगे? ऑनलाइन प्राइस। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड का मतलब जो मेथड का वो बेस्ट हो। ओके, सो पहले क्या करना है? पहले इससे वीडियो पॉज करके इसे लिख लो, फिर उसके बाद कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहीं पर कवर करेंगे। ओके, सो पहले इसे लिखो एक बार जल्दी से। नाउ अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट मेथड से क्या करेंगे? फर्स्ट मेथड कवर करेंगे आज। सो टुडे वी विल कवर फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। तो इसके पहले एडिट कर लेते हैं। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कप मेथड। ओके, CUP, कप मेथड।
अब देखो इसमें क्या करना है, पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो इसकी थोड़ी थ्योरी भी कवर करेंगे। ओके, यहीं पर तो देखो क्या है, ये है ए लिमिटेड, ओके, और ये है बी लिमिटेड। अब इसने देखो ए लिमिटेड ने इसमें क्या रखी है, कितने फुट 35% शेयर होल्डिंग है इसकी। ओके, कितनी होल्डिंग है 35%। तो इसका मतलब क्या है, ए लिमिटेड ने 35% शेयर होल्डिंग रखी है बी लिमिटेड में, तो ये दोनों क्या हो गई, एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, अब देखो, और ये क्या, 12,000 यूनिट, 12,000 या 50,000 ले लो, कितनी 15,000 यूनिट सोल्ड टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को सोल्ड किया कितना में, 5,000 पर यूनिट, नहीं इसमें सोल्ड किया है 3,000 पर यूनिट। ओके, वही एक और ये क्या है, सी लिमिटेड है, ये है एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और ये क्या है, सी लिमिटेड को, अब इसने क्या किया, ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को भी कितने यूनिट सोल्ड किए, देखो 3,000 यूनिट सोल्ड टू सी लिमिटेड एट द रेट ₹5,000 पर यूनिट। ओके, कितने में सोल्ड किए, 5,000 पर यूनिट में। ओके, अब ये कौन है, ये आउटसाइडर है, आउटसाइडर। अब बताओ पहला क्वेश्चन, इन दोनों में से किस ट्रांजेक्शन में झोल हो सकता है। झोल का मतलब गड़बड़ी, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्राइस का क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसमें ट्रांजेक्शन को। किस में हो सकता है, देखो ये तो आउटसाइडर है, ये क्या, इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं, जानते नहीं है एक दूसरे को। और ये क्या, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एक दूसरे को जानते हैं, ये क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, ये गड़बड़ी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन में, isn't it? और देखो अब इसमें से कौन सी कंट्रोल ट्रांजेक्शन है और कौन सी अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है, बताओ। कंट्रोल जिसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसे अनकंट्रोल मतलब जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। ओके, तो इसमें कंट्रोल ट्रांजेक्शन कौन सी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ये दोनों क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, और ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं, तो ये क्या है, दोनों ये इसमें क्या हो सकता है, कंट्रोल ट्रांजेक्शन है। कौन से, कंट्रोल है, कंट्रोल, क्योंकि ये दोनों जानते हैं, तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, है ना, तो ये क्या है, कंट्रोल। और ये दोनों जानती नहीं है, तो इसमें क्या है, प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज अनकंट्रोल्ड। ओके, आगे समझ में। अब क्या क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी होगी, नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। ओके, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है क्या, सेल टू बी लिमिटेड ऑन FOB पर सेल किया किसे, बी लिमिटेड को। ओके, एंड सेल टू सी लिमिटेड ऑन CIF and cost of insurance and freight की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस फ्रेट की कॉस्ट है ₹500 पर यूनिट। ओके, अब इसमें क्या है, दूसरा देखो, सिंस
since be limited by more quantity, so A Limited provide discount ₹200 per unit. ओके, 200 पर यूनिट। अब दूसरा क्या देखो, A Limited provide warranty to be limited but not provide warranty to C Limited and cost of warranty is ₹300 per यूनिट। ओके, अब इसमें क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस बाय यूजिंग कब मेथड। ओके, तो यहाँ पर देखो ये पूरा क्वेश्चन बन गया। अब स्पेस तो है नहीं, कहाँ पर करोगे बताओ। इधर थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, क्या करें अब, इधर ही ले लेते हैं साइड में, इतने में कर देते हैं। ओके, आ जाएगा ना समझ में, क्योंकि सारा स्पेस तो क्वेश्चन ही खा गया। अब क्या करना है, करोगे, करके दिखाओ एक बार खुद। बोलता भी तो पढ़ाई नहीं तुमने, इसे तुम्हें कैसे कर पाऊंगा, है पहले पढ़ाओ तो। कोई नहीं, अब क्या करना है देखो, हो गया ना इतना, हम इधर ही करेंगे, इसमें थोड़ी में एडजस्ट करेंगे। ओके, इसे यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, पहले इसे रफ कर दो और आउटसाइडर को यहाँ से रफ कर देते हैं, इसे कर देते हैं यहाँ पर। ये ए मीन एसोसिएट एंटरप्राइज, ये है ओएस मीन आउटसाइडर। ओके, आउटस्टैंडिंग में ये आउटसाइडर, हम इतने में करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ओके, बस तुम ध्यान सुनना, सोना मत। कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, यहाँ पर करेंगे, हो जाएगा इतने में। ओके, तो पहले देखो क्या, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड है एसोसिएट एंटरप्राइज, और एसोसिएट एंटरप्राइज है तो उसको देखो कितने में और कितने यूनिट सोल्ड किए, 15,000 और कितने में 3,000 में। और वही ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को, कोई आउटसाइडर पार्टी है उसकी, उसे कितने में सोल्ड किया है गुड्स, कितने 3,000 यूनिट 5,000 पर यूनिट में। मतलब क्या देखो, इन दोनों के बीच में देखो ऐसे ही दिख सकता है। देखो इन दोनों के बीच में क्या है, एसोसिएट है दोनों, दोनों एक दूसरे को जानती है। और देखो इसमें देखो जो सेल क्या है, कम प्राइस में की है, कम प्राइस में किया है जेनेटिक। और यहाँ पर देखो किसमें किया है, ऐसे ही पता चला कि इन दोनों की जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या है, झोल है, गड़बड़ी है। तो क्या है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। ओके, तो देखो अब देखो इसमें तो क्या है, यहाँ तो छेड़छाड़ की हुई है, तो हम क्या इससे कैलकुलेट करेंगे आर्म लेंथ प्राइस? नहीं, हमेशा अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन पर जो प्राइस है उससे हम क्या करेंगे, उससे स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना, क्या आर्म लेंथ प्राइस। तो क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन ये है ना, इससे करेंगे। क्या करेंगे देखो, सेल टू नहीं आएगा, प्राइस चार्ज टू
सी लिमिटेड। हमेशा ध्यान रखना है, जो जिस ट्रांजेक्शन को क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, जो ट्रांजेक्शन अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन है, वही उसी का प्राइस यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अभी हमें पता चला जाएगा क्या कि एक्चुअल कितने ट्रांजेक्शन कितने की क्या होनी चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए था इससे। ओके, एसोसिएटेड प्राइस से। तो कितना ये प्राइस चार्ज टू सी लिमिटेड कितने में चार्ज किया, 5000 पर यूनिट। यहाँ पर क्या आएगा 5000 पर यूनिट। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, अब क्या करना है, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है देखो, सेल टू बी लिमिटेड ऑन एफओबी एंड सेल टू सी लिमिटेड ऑन सीआईएफ एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट ₹500 पर यूनिट। ओके, अब पहले क्या है, तुम्हें यहाँ पर इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। फ्री क्या एफओबी मतलब क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। ये कस्टम में आपने पढ़ा होगा, कस्टम अगर आता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने कस्टम में इसी ढंग से पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर खुद का भी दिमाग यूज करना है। यू विल हैव टू आल्सो यूज योर ओन माइंड। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें अपना भी माइंड यूज करना है। एफओबी का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। और सीआईएफ क्या होता है, देखो एफओबी का मतलब क्या होता है, जब एक सेलर किसी बायर को क्या कर देता है, बायर को गुड्स सेल कर देता हूँ एफओबी का मतलब फ्री ऑन बोर्ड। ओके, तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो कौन बेयर करता है, बायर बेयर करता है। और सीआईएफ अगर सेलर किस पे सेल करता है, सीआईएफ पर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट के बात करता है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस कौन पेड करता है, सेलर पेड करता है। कौन पेड करता है, सेलर। ओके, और एफओबी पे जब सेल करते हैं तो इसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कौन बेयर करता है, बायर। ओके, तो अब देखो अगर हम सेल कर रहे हैं किससे, बी लिमिटेड को किस पे कर रहे हैं, बी लिमिटेड को हम कर रहे हैं एफओबी पर, लिख लो एफओबी। और हम वही सेल टू सी लिमिटेड को कर रहे हैं किस पर, सीआईएफ पर, सीआईएफ। ओके, इट मींस हम जब इसे कर रहे हैं बी लिमिटेड को तो उसे एफओबी पे कर रहे हैं। एफओबी का मतलब उसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रेट उसे ऐड करके सेल नहीं किया है। ओके, बट अगर हम किसे सेल कर रहे हैं, सी लिमिटेड को, तो उसमें हम खुद ही चार्ज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही बेयर कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और फ्रेट, उसे ऐड करके सेल कर रहे हैं। तो बताओ किसे सस्ते में सेल किया होगा और किसे महंगे में सेल किया होगा, सस्ते में सेल किया होगा बी लिमिटेड को, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के जो कॉस्ट थी उसे एड ही किया। और जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड करके किसे सेल कर रहे हैं, सी लिमिटेड को, तो वो हाई रेट पे सेल किया होगा, इजंट इट। तो इसमें क्या है, अब देखो, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी, 500। तो इसमें देखो जब हमने किसे किया था, सी लिमिटेड को, तो उसमें कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड हो रखा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसे किस पे लाना है, एफओबी की वैल्यू पर। एफओबी मीन्स उसमें से क्या है, हमने बी लिमिटेड को एफओबी पे सेल किया है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, चार्ज ही नहीं किया था एट द टाइम सेल टू बी लिमिटेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एफओबी पे लाना है। तो यहाँ पे जो इसमें जो ट्रांजेक्शन किए किसमें, सी लिमिटेड में, उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस पहले से एड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस। ओके, तो यहाँ पर पहले हेडिंग आएगी क्या, एड और लेस करेंगे। ओके, एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंस, डिफरेंस को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस, कितनी है, 500। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, सिंस बी लिमिटेड बाय मोर क्वांटिटी सो ए लिमिटेड प्रोवाइड डिस्काउंट ₹200 पर यूनिट। अब यहाँ पर ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बी लिमिटेड है उसने कितने यूनिट बाय किए हैं, 15,000। वहीं पर सी लिमिटेड ने कितने बाय किए, 3,000। तो यहाँ पर इतना तो बनता है कि डिस्काउंट मिलना चाहिए किसे, बी लिमिटेड को। ओके, तो बी लिमिटेड को क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो डिस्काउंट दे दिया है। ओके, और ये किसका प्राइस दिया है, प्राइस किसका है, सी लिमिटेड का है। तो उसमें डिस्काउंट एड ही नहीं है, तो उसमें डिस्काउंट दे ही नहीं है, मतलब उसमें डिस्काउंट एडजस्ट हुए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट को
लेस करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट लेस होगा। कितना, 200। ओके, तो देखो ना कि हमने जब बी लिमिटेड को सेल किया है तो उस पर डिस्काउंट हमने अलाउ पे ही नहीं था, और हमने जो उस पर किसने सी लिमिटेड को क्या किया था, अगर सी लिमिटेड को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसमें हमने डिस्काउंट अलाउ किया ही नहीं है। और अगर हम बी लिमिटेड को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसमें डिस्काउंट अलाउ कर रखा है, तो इसमें डिस्काउंट भी अलाउ करके माइनस कर रखा होगा। ओके, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया ही नहीं है, तो हमने प्राइस किसका लिया, हमने प्राइस यहाँ पर पुट किसका कर रखा है, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन का, तो उसी में एडजस्ट करना है, तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे, लेस करेंगे। ओके, अब दूसरा देखो, ए लिमिटेड प्रोवाइड वारंटी टू बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने प्रोवाइड किए वारंटी किसे, बी लिमिटेड को, बट नॉट प्रोवाइड वारंटी टू सी लिमिटेड, और सी लिमिटेड को वारंटी प्रोवाइड की नहीं है, और तो कॉस्ट ऑफ वारंटी कितनी है, ₹300। तो यहाँ पर देखो क्या है, बी लिमिटेड को क्या कर रखी है, वारंटी, तो इसका मतलब वारंटी का मतलब अगर हम वारंटी जिसे प्रोवाइड करेंगे तो उसको हाई वैल्यू पे सेल करेंगे या कम वैल्यू पे करेंगे, बताओ। देखो ये है बी, ओके, और ये सी। अब हमने इसे वारंटी भी प्रोवाइड की है, और इसे हमने वारंटी प्रोवाइड की नहीं है, तो इसकी वारंटी कॉस्ट ऐड होनी चाहिए। ओके, और हमने सी लिमिटेड को वारंटी प्रोवाइड की नहीं है, तो इसमें कॉस्ट ऐड होगी, नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें वारंटी की कोई कॉस्ट ऐड ही नहीं, ना ऐड है ना लेस है। ओके, मतलब इसमें किसकी कॉस्ट नहीं दे रखी है, बताओ, वारंटी की कॉस्ट है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, जब इसके बराबर लाना है तो क्या करेंगे, इसे भी ऐड कर देंगे। ओके, क्या करोगे आप, वारंटी की कॉस्ट को ऐड करेंगे। वारंटी कितनी है, 300, ये ऐड करोगे, अब क्या निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर वो होगा आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, तो देखो क्या करना है इसमें, आर्म लेंथ प्राइस। एक सेकेंड, अब देखो कितना ये, इसमें से 5000 है, 5000 में से 700 माइनस करो तो कितना आएगा, 700 माइनस करोगे तो आएगा 4300। 4300 उसमें 300 माइनस प्लस करो तो कितना आएगा, 4600। कितना आएगा, 4600। इट मीन 4600। ओके, ये दोनों है 700। 700 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, 4300, और 4300 में 3 प्लस करोगे तो 4600। तो इसका मतलब क्या है, बी लिमिटेड से इतने में चार्ज करना चाहिए था, बट चार्ज कितना किया है, 3000 पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, उसकी इनकम कितने से बढ़ेगी, देखो अब इसके देखो क्या है, इनकम किसकी बढ़ेगी, ए लिमिटेड की। क्या है, इनकम विल बी इंक्रीज बाय कितने, देखो इतने में चार्ज करना चाहिए था, और हमने चार्ज कितना किया है, उससे बी लिमिटेड से 3000, तो कितना आएगा, 1600 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट पर देखो, एक यूनिट पर कितनी इनकम इंक्रीज होगी उसकी, 1600 रुपए। ओके, तो उससे टोटल कितनी उसकी वो, तो टोटल से कितनी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, टोटल इनकम इंक्रीज बाय, करो, सोल 80 में 8000, यहाँ पर कितना 0 और यहाँ पर आएगा 800। 16 का 16, 0 0 8 से 14 2 24, कितना आएगा, 21 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाख करोड़, 2 करोड़ 40 लाख से क्या बढ़ जाएगी इनकम। ठीक, तो ये है क्वेश्चन। तो आर्म लेंथ प्राइस ये निकल के आया, और ये क्या है,
इनकम विल बी इंक्रीज बाय, ये कितनी 1600 रुपए पर यूनिट, ओके। और टोटल इनकम इंक्रीज बाय कितने से हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कैसे आया, 2 करोड़ 40 लाख, इसे मल्टीप्लाई किया हमने इससे 15,000 यूनिट, और एक यूनिट पे कितनी की प्रॉफिट बढ़ रहा है 1600, तो इसमें हो गया ना। ऐसे करना है, ऐसे कैलकुलेट, ओके। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से फटाफट। नाउ अब थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं इसकी, ओके। थ्योरी क्या देखो, इसमें क्या लिखा है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, साइड हो जाओ पहले देखो इधर, ओके। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड के लिए लिखा है, देखो ध्यान से सुनना है। एन अनकंट्रोल प्राइस इज द प्राइस एग्रीड बिटवीन अनकनेक्टेड पार्टी फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब अनकंट्रोल प्राइस कौन सा होता है, जो किसी अनकनेक्टेड पार्टीज को क्या करते हैं, गुड्स और क्या करते हैं, सर्विस को ट्रांसफर करते हैं। जैसे अभी क्या था, अभी जो एग्जांपल लिया था जिसमें अनकंट्रोल्ड कौन सी पार्टी थी, अनकनेक्टेड पार्टी थी सी लिमिटेड, है ना। तो दैट इज नोन एज अनकंट्रोल्ड प्राइस, ओके। उसे जो हमने सेल किया था वो कौन सी सेल प्राइस थी, अनकंट्रोल्ड। उसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसे हम जानते ही नहीं है, तो उसे हम कंट्रोल करने की संभावना क्या है, 0%, ओके। और उसके बाद क्या है, इफ दिस ट्रांसफर इज एन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट कंपेरेबल टू ट्रांसफर बिटवीन एसोसिएट्स देन दैट प्राइस बिकम अ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। अब वही सेम ट्रांजेक्शन किसके साथ करते हैं, ऑल मटेरियल जो हमने किसके साथ किया है, अनकनेक्टेड पार्टी के साथ। अगर वही हम किसके साथ करते हैं ट्रांजेक्शन, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ करते हैं, तो वो क्या बोली जाएगी, अनकंट्रोल्ड प्राइस, है ना। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मतलब उससे क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, देन द प्राइस बिकम कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, ओके। ठीक है, अब क्या देखो, अंडर दिस मेथड द प्राइस एट विच अ कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट इज कंपेयर्ड टू द प्राइस ऑब्टेन्ड इन द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। अब जो इस मेथड में क्या करते हैं, जो आर्मलेस प्राइस निकालते हैं उसको क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड को क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन से हम क्या निकालते हैं, आर्मलेस प्राइस निकालते हैं, ओके। अंडर दिस मेथड द प्राइस एट विच द कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट कंपेयर्ड। अब जो इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल ट्रांजेक्शन में से जो कंट्रोल ट्रांजेक्शन से प्राइस को चार्ज करते हैं, कंट्रोल ट्रांजेक्शन, उसे हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, अनकंट्रोल्ड प्राइस, ओके। अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के साथ, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के साथ क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ओके। और कंपेयर कैसे करते हैं वो अभी मैंने समझाया था, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको, ओके। सो अब उसके बाद क्या है, बस इतनी हमें क्या पढ़नी थ्योरी। अब इसके बाद सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसके, ओके। आप देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, जे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बैंक लेना है, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर नोट्स में, ओके। नोट्स मिलेंगे इसके, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे पूरे अराउंड होंगे इसके, देख लेते हैं कितने, खुद ही देख लेना, ओके, कितने क्वेश्चन होंगे। क्या लिखा है देखो, जेकल कोरिया एंड सीडी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक है जेकल कोरिया एंड सीडी इंडियन लिमिटेड, क्या है, एक जेकल कोरिया है, वो कोरिया की कंपनी है, और क्या सीडी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, और दोनों के एसोसिएट एंटरप्राइजेस लिख लेते हैं पहले। ये जेकल और ये सीडी लिमिटेड, ओके। इतना हम इसके सीधे छोड़ देंगे, और ये दोनों क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज, ओके। एसोसिएट एंटरप्राइज है, और क्या सीडी लिमिटेड मैन्युफैक्चर, और सीडी लिमिटेड क्या करती है, ये क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, सेल फोन्स एंड सेल देम टू जेकल एंड कोरिया एंड फोक्स। अब कोरिया एंड फोक्स क्या है, दूसरी कंपनी आ गई, ये क्या है,
अब ये किस किस को सेल करती, उल्टा हमने ले लिया ना, इसको कर देते हैं पहले सीडी लिमिटेड डेटा करते हैं, सीडी लिमिटेड और ये जेकल, ये कोरिया की कंपनी है और ये दोनों क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है ये। ओके, और एक और कौन सी है देखो, कोरिया एंड फोक्स, कोरिया एंड फोक्स, कोरिया एंड फोक्स है अ कंपनी बेस नेपाल, और ये किस बेस पर, ये नेपाल बेस पर कंपनी है। और करेगा ड्यूरिंग द ईयर सीडी लिमिटेड सप्लाई 2,50,000 सेलुलर फोन टू जैकल कोरिया। जैकल जो कोरिया है ना, इसको कितने यूनिट सेल किए, 2,50,000 यूनिट। और एट द रेट कितना लिखा देखो, एट द प्राइस ऑफ ₹3,000 पर यूनिट, 3,000 पर यूनिट पर सेल किया है। ओके, उसके बाद तरीका देखो, एंड 35,000 यूनिट टू फोक्स एट प्राइस, जो फोक्स है ये कंपनी है पूरी कोरिया की, फोक्स है, फोक्स, इसे कितने में सेल किए, सोल्ड किए, 35,000 यूनिट, 35,000 यूनिट। ओके, और कितने में किए देखो, टू फोक्स एट द प्राइस ऑफ ₹5,800 पर यूनिट, ₹5,800 पर यूनिट। ओके, इतने पे सेल किए। और उसके बाद करेगा द ट्रांजेक्शन ऑफ सीडी लिमिटेड विद जैकल लिमिटेड एंड फोक्स लिमिटेड, फोक्स आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। क्या ये कंपेरेबल है, और क्योंकि उसमें क्या कुछ कंडीशन, क्या फॉलोइंग कंसिडरेशंस भी है, क्या देखो, सेल टू जैकल ऑन एफओबी। अब जैकल को जो है इसे किस पे सेल किया है, एफओबी पर। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, सेल टू फोक्स और सीआईएफ बेसिस पर, सीआईएफ बेसिस पर। अब एफओबी का मतलब मैंने समझाया था ना, और सीआईएफ का भी मतलब मैंने समझाया था। और करेगा द फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड फॉर ईच यूनिट, और फ्रेट चार्जेस कितने, 700 रुपए पर यूनिट। ओके, और उसके बाद करेगा सेल टू फोक्स अंडर द फ्री वारंटी, और जो फोक्स है इसको कोई वारंटी नहीं दी है। ओके, और क्या लिखा है, सेल टू फोक्स अंडर फ्री वारंटी फॉर 2 years, वेयर सेल टू जैकल विदाउट एनी वारंटी। मतलब इसमें क्या है, इसलिए वारंटी, फोक्स को वारंटी दी है कितनी, 2 years की, 2 years की वारंटी दी है, बट इसे कोई वारंटी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, इसमें अगर इसे सेल करें तो इसमें वारंटी कॉस्ट ऐड होगी, और इसमें वारंटी दी नहीं है तो इसमें वारंटी कॉस्ट ऐड ही नहीं होगी। क्या करेंगे, जब इसमें कंपेयर हमेशा किसके कॉस्ट, किसके प्राइस से करते हैं, अनकंट्रोल वाले से, तो इसमें से क्या कर देंगे, वारंटी को यहाँ पर हम लेस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ एक्जीक्यूटिंग, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच वारंटी ऑफ इज ₹500, और वारंटी कॉस्ट कितनी है, 500 पर यूनिट है। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा, सिंस जैकल ऑर्डर वाज ह्यूज इन वैल्यू। अब जैकल को जो हम सेल कर रहे हैं उसकी ह्यूज वैल्यू में है, तो उससे क्या मिला है देखो, क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिला कितना, पर यूनिट, बट ऑफर्ड टू इट, और उसे कितना, 200 रुपए पर यूनिट का क्या डिस्काउंट भी ऑफर किया गया है। ओके, तो क्या लिखा है, कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस एंड द अमाउंट इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ सीडी लिमिटेड इफ एनी ड्यू टू सच आर्म लेंथ प्राइस। और इसमें क्या करना है, आर्म लेंथ प्राइस निकालना है, और आर्म लेंथ प्राइस निकालने के बाद क्या करना है, सीडी लिमिटेड की टोटल इनकम निकालनी है, जितने से क्या हो, इसकी इनकम क्या इंक्रीज कर रही है, वो इनकम निकालनी है। जो अभी मैंने बताया था ना, निकाल के दिखाया था 2,40,00,000, वैसे क्या है, इनकम उसकी इंक्रीज कितनी होगी वो बताना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये सीए फाइनल का पास्ट का क्वेश्चन है, सीए फाइनल में आ चुका पहले। ओके, सीए फाइनल का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम ऑफ सीए फाइनल। ओके, सो अब क्या रहेगा, कुछ नहीं इसमें, अब तो कर दो, सारा कुछ मैंने बता दिया है, खुद ही कर लोगे। अब तो अपना दिमाग भी लगाओ कभी कभी। ओके, क्योंकि कुछ जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वहां तुम्हें खुद का दिमाग यूज करना है, यू विल हैव टू यूज योर ओन माइंड इन एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो अब क्या करना है, यहाँ पर आंसर computation of
प्राइस। एवरेज प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे हमें चार्ज करना चाहिए था वो प्राइस हम निकालना है। ओके, यहाँ से तो हमें वैसे ही पता चल रहा है, देखो ये एसोसिएट है, एंटरप्राइज है ना, तो क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं प्राइस को, है ना, प्राइस में गड़बड़ी कर सकते हैं। और देखो अभी सीधे लिमिटेड इंडियन कंपनी है, अब ये सस्ते में बेचेगी तो इसकी क्या है, सेल कम वैल्यू में दिखेगी। जब सेल कम वैल्यू में दिखेगी तो उससे क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट डिसाइड करोगे तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम होगी, है ना। जब कम होगी तो उसमें टैक्स कम लगेगा, जब टैक्स कम लगेगा तो वहां पर क्या है, गवर्नमेंट को लॉस है। तो इसलिए क्या करना है, एवरेज प्राइस निकालना है, एक्चुअल प्राइस जो क्या करना चाहिए, विच शुड बी चार्ज टू एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, सो अब देखो क्या करना है, अब यहाँ प्रॉपर करेंगे, यहाँ पर स्पेस है, पर्टिकुलर, अब यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट रुपीज में। अब देखो हमेशा कौन सा प्राइस यहाँ पर लेंगे, अनकंट्रोल्ड वाला, अनकंट्रोल्ड, तो क्या लेंगे, प्राइस चार्ज टू फोक्स। फोक्स पर चार्ज कितना दिया, प्राइस 5800 रुपीज। ओके, और क्या है, एड और लेस करेंगे, क्या एड लेस करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंस। जो डिफरेंस है उसे क्या कर देंगे, एडजस्ट करेंगे। अब देखो क्या था इसमें, पहला सेल टू जेकल ऑन एफओबी, एफओबी पे सेल किया जेकल को। एफओबी का मतलब जेकल को सस्ते में क्या उससे कॉस्ट रिकवर की नहीं है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है कौन देगा, जेकल खुद ही अपनी बियर करेगा। बट जब हम उसे सेल कर रहे हैं, किसे बताओ, फॉक्स को, तो उसे सीआईएफ पे सेल कर रहे हैं, एजेंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एफओबी है उस एफओबी कॉस्ट पे लाना है। एफओबी कॉस्ट पे लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, सीआईएफ का मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड हो रखा है। जब हम उसमें इसको सेल करें किसी जेगल को, उसमें कॉस्ट ऑफ फ्रेट ऐड है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस करेंगे उससे। ओके, तो लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। फ्रेट कितना है, देखो 700 रुपीज। और शेयर क्या है, सेल टू फोक्स अंडर फ्री वारंटी। फोक्स को सेल कर रहे हैं तो उसमें वारंटी दे रहे हैं, बट इसको सेल कर रहे हैं तो वारंटी दे ही नहीं रहे हैं। ओके, जो वारंटी दे ही नहीं है जेकल को, लेकिन इसमें वारंटी ऐड कर रखी है फोक्स के लिए, तो हमें क्या करना है, वारंटी को कर देंगे, अब लेस करेंगे। वारंटी की कॉस्ट कितनी है, देखो 500। और उसके बाद क्या लिखा, देखो सिंस जेकल ऑर्डर वाज ह्यूज इन वैल्यू क्वांटिटी डिस्काउंट रुपीज इतने पर यूनिट वाज ऑफर, कितने 200 रुपीज पर यूनिट क्या करते हैं, ऑफर किया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखो इसे सेल किया तो डिस्काउंट में किया, मतलब इससे कम में किया है, और इसको डिस्काउंट प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट भी आप कर देंगे लेस। ओके, तो लेस कर दो डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 200 रुपया। अब जो निकल गया है क्या होगा, वो आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, करो जल्दी से, 5800 माइनस में 700 माइनस में 500 माइनस में 200 कितना आएगा, 4400। ओके, अब देखो हम सीडी लिमिटेड को कितने में सेल कर रहे हैं, 3000 में, लेकिन आवेदन प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 4400। मतलब हमें 4400 में सेल करना चाहिए था, तो हम कर कितने में रहे, 3000 में। तो यहाँ पर क्या है, इनकम इंक्रीज हो जाएगी ना, तो यहाँ पर कितना है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टोटल
इनकम increased total income of CD Limited increased। देख क्या आएगा इसमें, यहाँ पर लिखो आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस कितना निकल के आया यहाँ ₹4,400। ओके 4,400 आया। और हमने ऑलरेडी कितना चार्ज कर दिया इस पर, जेकल पर कितना चार्ज कर रखा है, जेकल के ऊपर 3,000। तो लेस कर दोगे, लेस कौन सा, एक्चुअल प्राइस चार्ज टू जेकल। जेकल पर एक्चुअल प्राइस जो चार्ज कर रखा है उसे कर देंगे लेस। इनकम पर यूनिट इंक्रीज बाय, कितने में देखो लेस करोगे कितना है ना, 1,400 रुपए पर यूनिट। ओके पर यूनिट। ओके तो क्या है, टोटल इनकम इंक्रीज। तो टोटल क्या है, नंबर ऑफ सेलुलर सोल्ड टू जेकल। जेकल को टोटल कितने नंबर ऑफ सेलुलर सेल किए हैं, 2,500 ये यूनिट्स। ओके अब इस दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। टोटल इनकम इंक्रीज बाय, देखो ये 2.5 लाख है, एक यूनिट में कितने और इनकम बढ़ रही है 1,400। तो कितना आ जाएगा 2.5 लाख इंटू में 1,400 करोगे तो कितना आएगा, देखो 21, 2.5, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 35 करोड़। कितने से बढ़ेगी, ₹35 करोड़ से इसकी इनकम और बढ़ जाएगी। ओके तो ऐसे ही करना है। पहले क्या निकालना है, आर्म लेंथ प्राइस निकालना है, आर्म्स लेंथ प्राइस। देन आफ्टर यू विल हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इनकम इंक्रीज। ओके आफ्टर कैलकुलेट आर्म लेंथ प्राइस। सो वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे जल्दी से, लिखो। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो जी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी सप्लाइड बिल्ड सॉरी क्या लिखा है, देखो जी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी सप्लाइड बिलेट्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी जे लिमिटेड ऑफ जापान ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब देखो साथ साथ वही क्या बनाएंगे, साथ साथ कहानी बनाते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इंडियन कंपनी का नाम क्या है, जे लिमिटेड है। ओके और दूसरी कौन सी है, जे लिमिटेड। और ये कौन सी, ये होल्डिंग कंपनी है, ये होल्डिंग है, होल्डिंग, ये होल्डिंग कंपनी है। ओके और ये कहाँ की है, जापान की है। अब देखो क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा है, देखो जी लिमिटेड ऑल्सो सप्लाइड, G Limited also supplied the same product to another Japanese company that is F Limited। एक दूसरी कंपनी है जापानीज की, वो कौन सी, F Limited है, उसे भी सप्लाई किया है। अब उसके बाद करेगा, देखो who is an unrelated entity। अब ये अनरिलेटेड एंटिटी है, अनरिलेटेड का मतलब अनकंट्रोल्ड। ये मैंने पढ़ाया था ना अभी स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बनाने के बाद। ओके और करेगा था ट्रांजेक्शन विद जे लिमिटेड आर प्राइस एट एन कितने 65,000 एन पर एमटी। और किस पर इसे सेट किया है, एफओबी पर किया है। कितना, इस पर कितने एन चार्ज किए हैं, 65,000 एन। और किस पर किया है, एफओबी पर किया है। ओके और वही क्या लिखा, एंड ट्रांजेक्शन विद एफ लिमिटेड आर प्राइस एट 92,000 पर एमटी। और इस पर कितने 92,000 पर
एमटी पर किया है किसे, जे कौन से एफ लिमिटेड, ओके, और क्या लिखा है इसको किस पर किया है, CIF पर, CIF पर किया है, CIF, ओके। आप तो खुद ही कर लोगे, इतना सिंपल हो गया क्वेश्चन। इंश्योरेंस एंड फ्रेट अमाउंट टू बी कितना है 16,000 एंड पर एमटी कंप्यूट द आर्मलेस प्राइस फॉर द ट्रांजेक्शन विद जे लिमिटेड, ओके। और उसका क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्रेट कितना है, जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट कितना है वो है 16,000 एन पर एमटी, ओके। तो इसमें क्या है कंप्यूट करना है आपको, क्या आर्मलेस प्राइस, सिंपल, इसमें कुछ था ही नहीं ज्यादा। तो क्या करना है, देखो कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, ओके। इससे आप खुद भी बना सकते हो, वीडियो पॉज करो, पहले से तुम बनाओ, ओके, फिर उसके बाद देखना आगे। सिर्फ आप क्या करना है, आंसर को मैच करना हो, ओके। तो क्या लिखना है, प्राइस प्रॉपर बनाते ना, आइडिया बनाते सीधा, अमाउंट किस में है, एन में, ओके। और क्या आएगा, पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या आएगा, प्राइस चार्ज टू एफ लिमिटेड, कितने में 92,000 पर एमटी, और लेस क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस हो जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंस, डिफरेंस में क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट कितना है 16,000 एंड पर एमटी, ओके। अब क्या निकल के आएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस, ओके। तो कितना का देखो 92,000 माइनस में 16,000, 76,000, ओके। 76,000 आ गया ना। अब देखो, अब आप ये बता सकते हो कितने से इसका इनकम बढ़ेगी, पर एमटी कितनी इनकम बढ़ेगी, इनकम पर यूनिट इंक्रीज बाय, जब कितना चार्ज कितना करना चाहिए था 76,000, और एक्चुअल में चार्ज कितना क्या है 75,000 पर एन, तो कितनी पर एमटी, कितनी पर एमटी, पर यूनिट में पर एमटी है, ओके। तो कितने का 76,000 माइनस में 65,000 हो जाएगा 11,000 एन। तो एक एमटी में कितने इनकम पर एमटी कितनी इनकम बढ़ेगी 11,000 एन, ओके, पर एमटी, ओके। तो ये आंसर है इसका। तो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिखो। और इसमें देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, इसमें हमें कप मेथड ही यूज करना है। इसमें तो काफी सारे हिंट दिए हुए हैं, क्या एक तो ये दिया है क्या कि एफओबी पे सेल कर रहे हैं, किसे बताओ, एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, और उसे किस पे सेल कर रहे हैं, और जो आउटसाइडर है जो अनरिलेटेड एंटिटी उसे कर रहे हैं CIF पर। यहाँ पर यहाँ पर गिवन नहीं है यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, तुम्हें खुद पता लगाना है, ओके, खुद पता लगाना है यहाँ पर। सो कैसे पता लगाओगे, वो क्वेश्चन खुद ही एंड दे देगा आपको, ओके। तो वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ओके। सो और उसके बाद नेक्स्ट मेथड भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।